नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन। जिले के 3 विकासखंडों में लगाए गए 5.5 लाख पौधे। वेनगंगा पुल की स्ट्रीट लाइट से बना हादसे का डर। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा विद्युत कनेक्शन में की गई लापरवाही। सेलोटेप से जोड़े गए विद्युत तार। दानवीर स्वर्गीय दीवान बहादुर मुन्ना जी को दी गई श्रद्धांजलि। फिर आंदोलन की राह पर गोवारी समाज। मॉडलिंग में मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब जीतने वाले इरफान अली ने कहा, मॉडलिंग के क्षेत्र में है काफी स्कोप। और कलार समाज की अनूठी पहल, आमजन को बांटी मुफ्त में प्याज। और अब समाचार विस्तार से। विश्व रिकॉर्ड बनाने और 6 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। साथ ही वृक्षों का संरक्षण करने एवं उनका संवर्धन करने का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूर आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली के थाना परिसर और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सहित अन्य स्थानों में वृक्षारोपण किया गया। मैडम, आपका पूरा परिचय? श्रीमती मंजुला प्रभात मिश्रा, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भरवेली। क्या कार्यक्रम है मैडम आज शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भरवेली के सहयोग से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भरवेली में वृक्षारोपण का कार्यक्रम समस्त स्टाफ के साथ संपन्न किया गया। इसमें कौन कौन से वृक्ष लगाए गए हैं? इसमें यहाँ पर आंवले का वृक्ष लगाया गया, बिही का, आम का, नीम का, यूकेलिप्टस का आदि और गुलमोहर आदि के झाड़, करीब 50 झाड़ यहाँ पर सबके सहयोग से रोपित किए गए। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। और उसमें मैंने मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम किया है। और आज हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें लगभग 50 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। सर, कौन कौन से पेड़? हाँ, विभिन्न प्रजाति के, जैसे आम का, गुलमोहर का, जामुन का, आंवला का आदि पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। सर, वृक्षों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए? वृक्षों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक छात्र को गोद लेने के लिए कहा गया है। एक वृक्ष को एक छात्र गोद लेगा और उसकी सुरक्षा करेंगे। भरवेली थाना परिसर में आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान में परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक नानो कावरे और थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण किया गया। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में स्कूल प्रबंधन, समस्त शिक्षक वर्ग, स्कूली बच्चों सहित अन्य नागरिकों ने 50 से अधिक वृक्षों का रोपण कर लगाए गए प्रत्येक पौधे को गोद लिया। साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र गायखुरी में रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा पौधे लगाए गए। वहीं छात्रों ने लगाए पौधों की रक्षा करने का संकल्प लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय माननीय शिवराज सिंह चौहान के आह्वान में, जो उन्होंने पिछले दिनों नर्मदा सेवा यात्रा की थी, उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि प्रदेश में 2 जुलाई को 6 करोड़ वृक्ष लगा के प्रदेश को हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ाएंगे। उसी तारतम्य में आज अभिलाष पांडे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान में भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाहाट ने बालाहाट जिले में समस्त 17 मंडलों में वृक्ष लगा रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य हर एक मंडल में 1000 पौधे लगाने का है। और हम जिले के सभी स्टूडेंट को, महिलाओं को, पुरुषों को, यहाँ के बच्चों को, हर किसी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष अवश्य लगाए, ताकि वो वृक्ष बड़े होके हमें आगे सही जीवन जीने का मौका दे सके। आज हमारे देश में वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
इसी तरह प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल होने के लिए रविवार को प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री शरद जैन का शहर आगमन हुआ। आगमन के पश्चात प्रभारी मंत्री शरद जैन ने सर्किट हाउस पहुंचकर वृक्षारोपण सहित विभिन्न मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के बाद वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों में आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल होने के लिए चले गए, जहां उन्होंने ग्राम गढ़ी और परसाटोला में वृक्षारोपण कर इस महाअभियान में शामिल हुए। वृक्षारोपण के इस महाअभियान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वृक्षारोपण के इस महाअभियान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, स्वयंसेवी संस्थाएं सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बालाघाट दौरे के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मंत्री श्री शरद जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 करोड़ वृक्षों का रोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बालाघाट जिले में करीब 3 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए जिले में करीब 5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने वृक्षारोपण के कार्य को सबसे बड़ा कार्य बताया है। सर, आज बालाघाट आगमन हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? जल संबंध, जल संवर्धन, जल संरक्षण और पर्यावरण जो सरकार की चिंता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का समापन हो गया है, महाअभियान प्रारंभ है। महाअभियान के पहले चरण में वृक्षारोपण का काम है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को 6 करोड़ से अधिक वृक्ष लगेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड में वृक्षारोपण का कार्य दर्ज होगा। बालाघाट जिले में 3 लाख कुछ का लक्ष्य था, लेकिन बालाघाट की जो तैयारी है वो 5 लाख से अधिक वृक्ष लगाने की है। अब आप सभी जानते हैं मां नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, और मां नर्मदा का जल स्रोत नहीं, जो वृक्षों से जल का क्षरण होता है, उससे अवरोध रूप से मां नर्मदा का प्रभाव होता है। जब वृक्ष रहेंगे तो जल रहेगा, और हम सभी का, हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जल संवर्धन करें, जल संरक्षण करें, और हम कुछ ऐसा करें कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कोई सौगात दी जाए। और वृक्षारोपण से बड़ा कोई काम नहीं। सर, वृक्षारोपण के नाम पे हर साल करोड़ों लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं, हर साल वृक्षारोपण होता है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन उनको संवर्धन नहीं हो पाता। अभियान पहली बार चला है, महाअभियान पहले चला है। सुरक्षा की बात करें तो उनकी किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं हम? और की पेड़ रक्षक बना रहे हैं हम लोग, बाकायदा फिनिशिंग कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए सर कि जितना वृक्षारोपण होगा वो पूरे की पूरे जगह? ये तो प्रकृति पर निर्भर है। मेरा कहना यह है कि हम पूरी रक्षा का संकल्प कर रहे हैं, और जो हम लगाएंगे वो पूरी तरह रक्षित रहेंगे। नगर के महाराष्ट्र बैंक के ऊपर स्थित समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल में रविवार को अस्थि रोग से संबंधित दर्द निवारक शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क शिविर में रायपुर से आए डॉक्टर छत्रपाल भट्टी और डॉक्टर अजीत गणवीर द्वारा 2 सैकड़ा मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श भी दिया गया। चावल छोड़ दो,
सर बताएं आज कौन सा शिविर लगाया गया है और कब तक के लिए है? आज का ये जो शिविर है अस्थि रोग से संबंधित और दर्द निवारक शिविर है, जिसमें दर्द के स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर छत्रपाल भट्टी है रायपुर जिले, और हड्डी से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता का ये बालाघाट शहर के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया है। कौन सी पद्धति से इलाज है? इसमें जो है एलोपैथिक पद्धति से इलाज किया है। बीएमडी जांच शिविर है? हाँ, बीएमडी जांच, एक मशीन मंगाया हमने बीएमडी जांच, जो कि हड्डियों में कैल्शियम के घनत्व की जांच करते हैं। साधारणतः वो मशीन अवेलेबल नहीं होती, वो मशीन बाहर से मंगाया है ताकि लोगों के हड्डियों में उसका घनत्व देख पाए। जैसे इसका इलाज कराते कितना खर्चा आता है? अगर हम इसको बाहर मार्केट में कराएंगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा आता है, जो कि शिविर में हम फ्री करें। अभी तक कितने यहाँ पेशेंट? अभी तक 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, 150 लोगों को हम देख चुके हैं, 50 से करीब बचे। यदि कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल केस रहता है तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? अगर कोई क्रिटिकल केस होगा तो हमारी टीम है, तत्काल सेवाएं देंगे। लगभग कितने लोग पहुँचे होंगे अभी यहाँ पे? अभी कम से कम 150 लोग देख चुके हैं। महीने में एक बार रहता है, कब रहता है? ऐसा तो कुछ नहीं है महीने के ऊपर, हमने पिछले माह भी किया था और इस माह भी किए हैं, और ये इससे पता चलता है कि लोगों के हड्डियों का क्या स्टेटस चल रहा है। एज ऑर्थोपेडिक इट्स आवर ड्यूटी है। अगर सामान्य बात करें तो क्या रिजल्ट सामने आ रहा है अधिकतर? सामान्य तो ये देखा जा रहा है कि आज ये जो पब्लिक है इनको हड्डियों से संबंधित काफ़ी बीमारियां हैं, पर इनको ज्ञान नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको लगता है कि वो हेल्थी है, और मशीन कह रही है कि दे आर नॉट हेल्थी है। जैसे हाइपरटेंशन होता है, शुगर है, थायराइड है, बढ़ते जा रहा है, तो उससे भी हड्डी से संबंधित ही बीमारी जो है आजकल ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों की जीवन शैली, खान पान काफ़ी चेंज होती है। वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वारासिवनी में भी अनेक स्थानों पर पौधे लगाए गए हैं। यहाँ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के अलावा एसडीओपी कार्यालय में भी वृक्षारोपण किया गया। साथ ही इन पौधों को संरक्षित करने का भी संकल्प लिया गया। आपको प्रेरणा से एक पौधा जरूर लगाएं। बैठो बेटा, बैठ जा। और गुलमोहर के पेड़ हैं, कुछ जामुन के पेड़ हैं, और औषधीय पेड़ भी हैं जिन्हें लगाया गया है। थाना वारासिवनी के स्टाफ और एसडीओपी कार्यालय का स्टाफ तथा हमारे सीएमओ साहब, चंदेल साहब, सभी और गणमान्य पत्रकार बंधु भी जो है सभी आगे पेड़ लगाने में हमें बड़ा बढ़ चढ़ कर सहयोग होता है। जिला गोवारी समाज की अहम बैठक 2 जुलाई को खिलिया मुठिया देवस्थान पर आयोजित की गई। समाज के जिलाध्यक्ष कमल किशोर राउत और वरिष्ठ पदाधिकारी बाबा नाथेश्वर की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में इस बात पर आक्रोश जाहिर किया गया कि प्रशासन अपने उस आश्वासन को पूरा नहीं कर रहा है जो समाज के आंदोलन के समय किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। बताओ, आज जो बैठक रखे हो किस संबंध में रखे बैठक? आज दिनांक 2/7/2017 को जिला गोवारी समाज संगठन की मासिक बैठक रखी गई है। आज मासिक बैठक का उद्देश्य ये है कि आगामी 19/1/2017 को जो गोवारी समाज संगठन के माध्यम से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था, धरना प्रदर्शन गोवारी समाज संगठन द्वारा जो उसकी जायज़ मांग है, अनुसूचित जनजाति का जाति में पद दिया जाए, उस आंदोलन के माध्यम से हमने 64 दिन यहाँ आंदोलन किया था। उसी के तहत जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार की ओर से एक आश्वासन प्राप्त हुआ था कि आपको 1 माह के अंदर आपकी जाति, गोवारी जाति को ओबीसी से विलोपित कर अनुसूचित जनजाति का जाति में पद दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांत तक इस विषय पर हमें किसी प्रकार का पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ। इसी के तहत गोवारी समाज पुनः उग्र आंदोलन की ओर आगामी दिनों में। बाबूलाल गौर ने विधानसभा में इस बात को कहा कि ग्वारी समाज जब पूर्व से ही आदिवासी के अंतर्गत है, उसके प्रमाण पत्र हमारे पास, पूरे प्रमाण हमारे पास में है, तो उस जात को तत्काल उस जाति प्रमाण पत्र आदेश जारी किए। तो उस समय में कुछ विधायकों ने कहा कि इस पे
वो जांच करना पड़ा। तो उस समय बोला जो समाज पहले से ही जांच कर चुकी है और आदिवासी में है, उसको जांच करने का बोला अधिकार ही नहीं है, उसके जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मगर आज विधानसभा में हमारी बात को रखते हुए हम सभी जगह में आदिवासी की सूची में आने के बाद में जो हमको नहीं मिल रहा है, हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों को गहरा आंदोलन तो करना पड़ेगा। मगर हमको यहाँ के जो राजनेता जो है, जो यहाँ के जो राजनेता ग्वारी समाज के आड़े हाथ आ रहे हैं, ग्वारी समाज को अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उन नेताओं को भी हमको इस आंदोलन में सबक सिखाना पड़ेगा, उनसे हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई जो अधिकार की है, मगर यहाँ के राजनेता ग्वारी समाज आदिवासी में न आए करके वो भारी से भारी प्रयोग किया जा रहा है उनके द्वारा, नहीं तो ये अधिकार हमको मिल जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी लड़ाई यहाँ के राजनेताओं कुछ राजनेताओं से है जो मंत्री पद पे हैं, वो नहीं चाहते ग्वारी समाज आदिवासी के अंतर्गत आए। हमारी सीधा गर्रा स्थित वेनगंगा पुल से रात्रि में गुजरने वाले लोगों की सुविधा के लिए नगरपालिका प्रशासन के द्वारा पुल में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए विद्युत व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं की गई है, जिसके कारण गंभीर हादसे का डर बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट के विद्युत कनेक्शन में गुणवत्ता युक्त केबल का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां तक कि कटे हुए केबल को टेप से जोड़ा गया है। वहीं ये स्ट्रीट लाइट पुल की रेलिंग से जुड़ी हुई है। तेज बारिश में रेलिंग में करंट आने की संभावना है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में अक्सर लोग समय निकालकर वेनगंगा नदी का नजारा देखने पुल में जाया करते हैं। वहीं आमजन ने नगरपालिका प्रशासन से इस विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। मेरा नाम संतोष यादव है, मैं बालाघाट जिला यादव समाज का नगर अध्यक्ष हूँ और मैं इस नदी में, ये वेनगंगा नदी में मैं घूमने आया था, तो मैंने थोड़ा मेरे ध्यान गया ये जो नगर पालिका और प्रशासन ने जो यहाँ विद्युत लाइट लगाई है, इस लाइट में जो अर्थिंग जो वायर गया है ये कई जगहों से खुला हुआ है और यहाँ पर जब बरसात होती है तो यहाँ पर लोग भ्रमण करने के लिए, इस नदी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। पर इसमें मुझे ये लग रहा है, जो आशंका है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, जैसे कि जो आप वायर देख रहे हैं, जो प्लास्टिक टेप चिपकाया गया है और आग लगती है, जिसके कारण जो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमारी जिला प्रशासन और नगर पालिका और विद्युत मंडल से हमारी ये अपील है, मांग है कि ये सब। अच्छा, यहाँ पर जो पुल है बना है, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, वहाँ पर वायरिंग आपने देखा होगा, क्या लगता है इससे क्या दुर्घटना हो सकती है? करंट से दुर्घटना तो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कैसे वायर लगे होना चाहिए, क्या सुरक्षा होना चाहिए? यहाँ पे ये करंट से दिक्कत हो सकती है, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, अगर ये वायरिंग रेलिंग से टच। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफे ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और तत्काल विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। कलार समाज के द्वारा नगर के हनुमान चौक में लोगों को निःशुल्क प्याज का वितरण किया गया। इस दौरान मुफ्त में प्याज पाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोग प्याज लेकर काफी खुश नजर आए। कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों से 8 रुपए किलो में प्याज खरीदकर 2 रुपए किलो में आम जनता को उपलब्ध करा रही है। सरकार का सहयोग करने की मंशा से समाज के द्वारा मुफ्त में प्याज बांटी जा रही है। आज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो किसानों को देखते हुए जो 8 रुपए किलो प्याज उज्जैन और मालवा क्षेत्र में खरीद रही है, वो एक बहुत बड़ा काम है सरकार का। उसको लेके हमने भी यहाँ बालाघाट शहर में आज हमने निःशुल्क उन्हीं से 2.5 रुपये और 3 रुपये में हमने वो उनसे प्याज खरीदी मंडी के माध्यम से, और हमने आज कलार समाज के माध्यम से यहाँ पे हमने उसको निःशुल्क वितरण करा है। लगभग कितनी प्याज बांटी? लगभग हम 100 यानी कम से कम 1 टन से ज़्यादा प्याज हम आज यहाँ बांट रहे हैं। और हमारा ये है कि सरकार ने 8 रुपये में खरीद के और 3 रुपये भाड़ा लगा के 11 रुपये में जो प्याज बालाघाट में आ रही है उसको 2 रुपये में राशन के माध्यम से यहाँ बिकवा रही है। पर हमारे यहाँ हमने ये देखने को मिला कि यहाँ पे लोग राशन की दुकान में जाने को तैयार नहीं है, जिससे हमको ये बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार अपना लाखों और अरबों रुपए खर्चा करके जो प्याज किसान को खरीद रही है उसको आम जनता के लिए 2 रुपये में राशन की दुकान में बेच रही है। पर यहाँ के जो आम जनता है वो राशन की दुकान में जाने को तैयार नहीं है। हमारा निवेदन है। नगर के महान दानवीर दीवान बहादुर मल्ला जी की 60वीं पुण्यतिथि पर रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों, मुल्ना संस्था के सदस्यों और अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
पुण्यतिथि के इस अवसर पर स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के समीप पारसी कब्रगाह में उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर कैंडल जलाए गए। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। साथ ही मुल्ला जी के नाम और उनकी पहचान को नया आयाम देने का संकल्प लिया गया। नहीं लगेगी, अबे नहीं लगेगी, पानी है ना, पानी में मोम तो लगा, उसी नहीं लगेगा। पुण्यतिथि के इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने मुल्ला जी की समाधि स्थल पर गार्डन बनाए जाने की बात कही। इतनी बड़ी बहुत अच्छे स्थान पर उनकी आज समाधि है, तो ये समाधि लोगों के ध्यान में भी आ गई है। कुछ ही लोग आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। जब तक गार्डन नहीं बनाएंगे, कुछ लोगों के आने का साधन नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों को आकर यहाँ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमने नगरपालिका से घोषणा करी कि यहाँ पे गार्डन बना करके बैठने उठने के लिए चेयर लगा करके, लाइट लगा करके एक सुंदर स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। विधायक जी थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, अनेकों बड़े बड़े लोग थे। अब इन लोग ने नहीं कर पाए, मेरे पे जवाबदारी डाले, तो मेरी तो जवाबदारी है कि उनके आदेशों का पालन करना। अब मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा। वहीं समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कि मुल्ला जी ने पूरे जिले को अपना अहम योगदान दिया है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हम लोग मुल्ला जी की समाधि में उनको शीश नवाने के लिए आए थे और उनकी याद करने के लिए आए थे। हमारे बालाघाट ज़िले के लिए मुल्ला जी ने जो कुछ भी किया है उसको शब्दों में कहना बहुत छोटा हो जाएगा। यूँ माने तो पूरा बालाघाट ही लगभग मुल्ला जी की देन है। बालाघाट में हर वो चीज़ जो सार्वजनिक उपयोग के लायक है, आज स्कूल, अस्पताल या कोई भी चीज़ें, संस्थाएं हैं, तमाम संस्थाएं मुल्ला जी की प्रॉपर्टियों में चल रही हैं। तो मुल्ला जी को जितना बालाघाट से सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान को दिलाने के लिए हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष नवनिर्वाचित जो हमारे अनिल धुवारे जी, उन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पर गार्डन बनाया जाएगा ताकि लोग, नगर के लोग आके मुल्ला जी को यहाँ याद कर सकें, नमन कर सकें और बैठ के उनके बारे में बात कर सकें। हमारे नवागत कलेक्टर साहब भी इस ओर उनका भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के हमारे और सबने ध्यान आकृष्ट कराया है कि यहाँ पर जब तक सुंदर गार्डन नहीं होगा, तो लोगों को आने जाने का और बैठने का साधन नहीं होगा, तब तक मुल्ला जी को सही श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। वो सही श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। अब शासन और प्रशासन मिल करके वहीं कलेक्टर डीवी सिंह ने मुल्ला जी की संपत्तियों का संरक्षण करने और धनराशि का उपयोग जन कल्याण के करने की बात कही। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम कटमटोला में 2 जुलाई को मरारमाली समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मरारमाली समाज के 47 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, मेडल और महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी संबंधी किताब भेंट की गई। मैं गणेश मात्रे, मरारमाली समाज का ब्लॉक सचिव। समाज के द्वारा आज कौन से कार्यक्रम आयोजित करवाए? हमारे समाज के द्वारा मरारमाली समाज ब्लॉक लालबर्रा के तत्वाधान में हमारे मरारमाली समाज के जो 2017 में जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ, इनका सम्मान समारोह रखा गया है। जो 60% से ऊपर जिनके अंक नहीं, तो ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय? ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। लगभग कितने छात्र छात्रा इसमें सम्मिलित हुए हैं? लगभग 50 से 60 छात्र छात्राएं जो है, जिन्होंने 60% से अधिक अंक 10वीं और 12वीं क्लास में अर्जित किए, उनका सम्मान किया जाना है। रही बात सम्मान समारोह की, इसके अलावा और क्या क्या? नगर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में रविवार को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बालाघाट शाखा द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल, विदर्भ राज्य के अध्यक्ष सुखदेव गायकवाड़ सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। हमारे बालाघाट जिले के खैरानी क्षेत्र से हैं, उनकी समस्या है, इनका भी परिवार सामाजिक कार्यों में
और संगठन के कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। और जैसे कि उद्योगों की कई हमारी चल रही है, तो समय में कहूँगा कि ये चंद शब्दों में हम सभी को आशीर्वाद करो, अपने विचारों को सफाकर जाकर तुम सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मंच पर आपको मैं प्रकोष्ठ नहीं था, उसका एक महिला प्रकोष्ठ के लिए वंदना बारमाटे जी का हमने नाम प्रस्तावित किया। अरे मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करें और आने वाले दिनों में बालाघाट की महिलाओं से ज्यादा यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की सदस्यता ज्यादा हो, ये मैं आशा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह है। जो भी वाराणसी हो, कटंगी हो, जहाँ से भी लोग आए और अध्यक्ष बने हैं, उन अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर से ज्यादा बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर बनाएं। इस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल ने कहा कि इस संस्था के नाम से कुछ लोग अलग अलग संगठन चला रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे साथ मिलकर समाज हित के कार्य करें। प्रवीण जी मेश्राम हैं, इनके नेतृत्व में जिले की जितनी भी तहसील है उनके जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को नियुक्ति, उसी प्रकार महिला प्रकोष्ठ के जो महिला वंदना रंगानी जी, उनकी महिला प्रकोष्ठ के जिला प्रकोष्ठ के रूप में जो नियुक्ति अभी यहाँ पे प्रदान की गई है। इस तरह से जो जिले से विभिन्न क्षेत्र से आए हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उनके प्रमाण पत्र आज यानी दिए जाएंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की थी 4 मई 1955 को, और उसी संस्था के तहत अपने भारत में लगभग 18 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत हैं। मैं लगभग 35 वर्ष इसी मध्य प्रदेश में रहा, भोपाल में नौकरी के संबंध में। अभी 1-1.5 वर्ष हो गया मैं अभी नागपुर में शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्य था यानी नौकरी के पश्चात ही जो मैं संस्था का काम करता था, तो हाई कोर्ट से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालयीन प्रकरण था वो 15 अप्रैल 2015 को एक लगभग समाप्त हुआ है। और जो दावा करते थे परिवार का, बाबा साहब के परिवार और उत्तराधिकारी का, उनका दावा वो समाप्त हुआ है और अभी पूर्णतया बुद्धिस्ट सोसाइटी का अधिकार हमारे पक्ष में आया हुआ है। और अब मेरा कार्य ये जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में काफ़ी बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उनके बीच में कार्य करना, तो मैं ये सेंटर प्लेस है नागपुर, और वहाँ से लेकर ही मुझे पूरे भारत में कार्य करना पड़ता है। तो बालाघाट में आज ये मुझे खुशी है कि पूरे तहसील के, जिले के तहसील के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि उपासिका, उपासक, महिला पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो कार्य है इससे ये दिखता है कि हमारे प्रवीण मेश्राम जी बुद्धिस्ट सोसाइटी का ये धम्म का कार्य कितना आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस संस्था के नाम से जो कोई भी लोग जो दूसरी अलग संगठन यानी चला रहे, ये संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, उसी नाम से यानी अगर कोई काम कार्य करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बाबा साहब का अनुयायी है। इस समारोह को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बताएं भी आज क्या कार्यक्रम आयोजन किया गया था यहाँ पे? आज दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नागपुर से पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल जी थे, और उन्हीं के साथ सुखदेव गायकवाड़ जी जो विदर्भ के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे, और जिले के समस्त
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथ ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महिला विभाग की जिला अध्यक्ष की भी आज नियुक्ति होना था, तो आयुष्मती वंदना रंगारे को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महिला विभाग की जिला अध्यक्ष आज यहाँ मनोनीत किया गया। बौद्ध धर्म का कारवा बुद्ध धम्म बालाघाट जिले में अनेक शाखाओं तक फैले, अनेक गांव तक फैले। इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस कार्यक्रम को रखे थे और आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में, सैकड़ों की तादाद में बौद्ध उपासक उपासिकाएं और बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इस समारोह के दौरान ही वंदना रंगारे की बुद्धिस्ट सोसाइटी की महिला शाखा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे मैडम आपका पूरा परिचय? मैं वंदना रंगारे। आज जैसे कि आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस प्रकार से आप निर्वाह करेंगे इसका? तन मन से और ईमानदारी से मैं अपना सब महिलाओं को संगठित करूंगी और उसका पालन करूंगी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? वो धर्म का प्रचार करूंगी। नगर के वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर में बीती रात एक व्यक्ति की झोपड़ी में आग लग गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में रखा हुआ सामान राख में तब्दील हो गया। यह घटना शनिवार की रात्रि में करीब 11:30 बजे घटित होना बताया जा रहा है। झोपड़ी के मालिक राजेंद्र पटले ने इस घटना के संबंध में क्या बताया, आइए जानते हैं। राजेंद्र पटले जी, क्या करते हैं आप? मैं झाड़ू का ही काम करता हूँ। ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर। गौरीशंकर नगर। अच्छा ये बताइए, ये आप ही की झोपड़ी थी क्या? हाँ, मेरी झोपड़ी है। क्या सामान रखा हुआ था इसमें? इसमें है झाड़ू की छिंदी का मटेरियल था, जो छिंदी लाते हैं हम लोग, बाहर गांव से लाते हैं, जिसमें अच्छा, कब जानकारी लगी आपको? ये जानकारी हमको 11:30 बजे रात को राउत जी का जो मकान पास में है, जिसमें अंगार की लहर चल रही थी, तो ये लोग क्या है बताते हुए आए। उसके बाद में हमको पता चला, हम आए थे, यहाँ से पूरा झोपड़ा छिंदी जल रही थी और पूरे। कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम हमारा 50,000 का नुकसान हो गया है। तो काय का व्यवसाय करते हैं आप? हम लोग झाड़ू का। नहीं, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि देखो हमने देखे ही नहीं और ना बस्ती में किसी ने देखा है। सिर्फ हमको खबर लगी तो हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि दूर है हमारा मकान, ठीक है। अब क्या है, जो छिंदी उंदी का बसेरा जो है तो यहाँ पे रहता था हमारा, जिसमें अब हमको खबर लगी, अपन लोग आए। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज कितने बजे दर्ज कराई अपना? 2 बजे करीब करवा दी। मॉडलिंग में मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब बैहर निवासी इरफान अली को मिला है। मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब जीतने वाले इरफान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने मिस्टर इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन 7वें राउंड में बाहर हो जाने के कारण वे मिस्टर इंडिया के खिताब से तो दूर रहे, लेकिन मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब हासिल कर लिया। इरफान कहते हैं कि जिले के युवाओं को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महसूस तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जर्नी तो काफ़ी टफ थी, क्योंकि कंपटीशन, सारे कॉम्पिटिटर्स मेरे सारे काफ़ी हाई क्लास थे, सारे टॉप मॉडल्स थे, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। मिस्टर इंडिया बनना था, अनफॉर्चुनेटली 7वें राउंड से बाहर हो गया हूँ, लेकिन मिस्टर मध्य प्रदेश एंड मोस्ट अट्रैक्टिव आइज एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का टाइटल बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश के लिए लेके आया हूँ। क्या भविष्य में इस फील्ड पर आगे जाना चाहते हैं? डेफिनेटली, अगर कुछ ऑप्शन आता है नेक्स्ट तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँगा। अब बात बैहर मैंने की तैयारी की, कहीं बाहर महानगरों में जाके कुछ और करना चाहते हैं या इसी में आगे के लिए कुछ प्रशिक्षण हुआ? इसमें आगे भी करना चाहता हूँ। पढ़ाई तो मेरी सारी बाहर ही हुई है, बैहर में काफ़ी कम रहना हुआ है। अभी पिछले 3-4 सालों से ही बैहर में ज़्यादा रह रहा हूँ। प्राइज़ मनी मुझे 1 लाख रुपए मिला है कंपनी की तरफ से, एंड मेरा पर ईयर का जो भी खर्चा है, जितना भी स्पॉन्सरशिप है, वो सारा कंपनी उठाएगी, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ ऑल ओवर इंडिया में। एंड उनकी तरफ से 25,000 का स्पॉन्सरशिप भी है, जो भी एजुकेशन, लाइक मैं अगर पढ़ रहा हूँ या मेरी फैमिली में कोई भी पढ़ रहा है, तो वो लोग 25,000 का स्पॉन्सरशिप देंगे। अभी आपने बताया कोई कैलेंडर शूट भी कर रहे हैं, क्या है? हाँ जी, तो वहाँ पर आए हुए थे कंपनी वाले, पीटर इंग्लैंड वगैरह, तो उनका कैलेंडर शूट होता है। पीटर इंग्लैंड इज़ अ वेरी टॉप मोस्ट इंटरनेशनल कंपनी, विच इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। यहाँ होटल गुलमोहर इन में इरफान खान अपनी मां परवीन अली और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे थे। इस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेता रहीम खान और अनुराग चतुर्मोहता भी उपस्थित रहे। विद्युत विभाग में पदस्थ 2 कर्मचारियों फागुलाल ठाकरे और धीरू खैरवार की सेवानिवृत्ति पर उनके साथी स्टाफ द्वारा स्थानीय एमपीबी कॉलोनी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सहायक यंत्री श्री बेहोने और श्री तुरकर शामिल हुए, जिन्होंने कर्मचारियों के कार्य की सराहना की। आज तो मेन ऑफिशियल प्रोसीजर के हिसाब से तो कल ही हमारे लाइन स्टाफ मिस्टर बाबूलाल ठाकरे, मिस्टर धीरू खारवार इन लोग दे दिए, लेकिन आज स्टाफ की मुताबिक मतलब उनकी इच्छा थी कि हम अलग से एक भोज का आयोजन करेंगे इनके सम्मान में। उसी सम्मान में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। विगत बाबूलाल ठाकरे तो लगभग 33-34 साल बोर्ड में सेवा दिए होंगे और धीरू खरवार भी 29-30 साल की उनकी सर्विस हुई होगी। अब ये मैक्सिमम पीरियड तो टाउन में बिताए हैं, उसके और कहीं बीच में रहे होंगे, तो आज उन्हीं की मतलब विदाई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन। जिले के 3 विकास खंडों में लगाए गए 5.5 लाख पौधे। वेनगंगा पुल की स्ट्रीट लाइट से बना हादसे का डर। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा विद्युत कनेक्शन में की गई लापरवाही। सेलोटेप से जोड़े गए विद्युत तार। दानवीर स्वर्गीय दीवान बहादुर मुन्ना जी को दी गई श्रद्धांजलि। फिर आंदोलन की राह पर गोवारी समाज। मॉडलिंग में मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब जीतने वाले इरफान अली ने कहा, मॉडलिंग के क्षेत्र में है काफी स्कोप। और कलार समाज की अनूठी पहल, आमजन को बांटी मुफ्त में प्याज। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।